नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रीफली डिस्कस द पूना पैक्ट ऑफ 1932। 1932 के पूना समझौते पर संक्षेप में चर्चा करें। तो हम अपने आंसर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताएंगे, फ्रेंचाइज कमेटी, जिसे लोथियन कमेटी भी कहा जाता था, के निष्कर्षों पर रामसे मैकडॉनल्ड, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दलित वर्गों, मुसलमानों, सिखों, यूरोपियों, एंग्लो इंडियन और ईसाइयों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी। On the findings of the franchise committee, which was also called as Lothian Committee, Ramsay MacDonald, the British Prime Minister, announced the communal award to provide सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस, मुस्लिम्स, सिख्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एंड क्रिश्चियंस। तो इस कम्युनल अवार्ड के अंदर किया क्या गया था कि प्रत्येक समुदाय को एक अलग निर्वाचन मंडल के तहत विधायिका में एक विशेष संख्या में सीटें आवंटित कर दी गई थी और केवल उसी समुदाय के सदस्य ही उस समुदाय के प्रतिनिधि को विधानसभाओं में वोट दे सकते थे। तो हर एक कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स अलॉट कर दी गई थी लेजिस्लेचर में और एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया था और अपनी कम्युनिटी के मेंबर अपनी कम्युनिटी को ही अपॉइंट कर सकते थे, वोट दे सकते थे। तो इससे हुआ क्या कि कम्युनल डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी। जैसे हिंदू मुस्लिम्स के बीच सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में लाया गया था, तो अब हिंदूज के अंदर ही अलग अलग जो कास्ट हैं उसके बेसिस पर डिवीजन करने की कोशिश करी गई थी। तो गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत का कड़ा विरोध किया था क्योंकि ये भारतीय एकता और राष्ट्रवाद पर सीधा हमला था। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर सांप्रदायिक पंचायत के पक्ष में थे। तो इससे हुआ क्या कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के अलग अलग व्यूज़ थे। अब गांधी जी ने अपने विरोध दर्शाने के लिए उन्होंने फास्ट रख लिया और उस फास्ट से उनकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगी थी। तो फाइनली ये हुआ कि गांधी जी जो जॉइंट इलेक्टोरेट की बात कह रहे हैं, इसको स्वीकार कर लिया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार कर ली गांधी जी की जॉइंट इलेक्टोरेट की बात और फिर फाइनली जो इनके बीच नेगोशिएशंस हुए थे कम्युनल अवार्ड को लेकर के, उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी उस टाइम पे पूना पैक्ट पे साइन नहीं कर पाए थे, गांधी जी के बिहाफ पे किसी और ने पूना पैक्ट पे साइन किया था। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पूना पैक्ट पर गांधी जी के बिहाफ पे किसने सिग्नेचर किए थे। ये आज का क्वेश्चन है, यह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पूना पैक्ट के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े थे ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन सारे वीडियोस की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपके आंसर्स रिव्यू भी किए जाएंगे और इसके साथ ही साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें, आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पूना पैक्ट के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए थे। तो सबसे पहले पूना पैक्ट में हुआ क्या था कि जॉइंट इलेक्टोरेट दे दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह। सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि रामसे मैकडॉनल्ड ने दिया था कम्युनल अवार्ड में, तो उसकी बजाय अब जॉइंट इलेक्टोरेट दे दिया गया था और रामसे मैकडॉनल्ड ने कुल 70 अप्रॉक्सीमेटली 70 सीट दी थी। अब एग्जैक्टली मुझे नंबर ऑफ सीट्स नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसकी तुलना में डबल करके सीट दे दी गई थी। 147 सीट्स रिजर्व कर दी गई थी डिप्रेस क्लासेस के लिए अलग से, लेकिन इलेक्टोरेट जॉइंट रहने वाला था। और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए थे पूना पैक्ट के? तो हिंदू मुस्लिम्स के बीच पूना पैक्ट ने एक विभाजन को रोका था। तो जिस तरीके से एक कम्युनिटी के अंदर ही डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी ब्रिटेन की सरकार कम्युनल अवार्ड ला करके, तो पूना पैक्ट ने उस सोसाइटी के अंदर डिवीजन को रोका था। नहीं तो उससे जैसे हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी हो गई थी, उसी तरीके की डिसयूनिटी इन हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी आ जाती अगर पूना पैक्ट ना आता। तो फिर एक अलग निर्वाचन मंडल की बजाय पूना समझौते ने दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ एक संयुक्त निर्वाचन मंडल प्रदान किया था।
संधि ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए शैक्षिक अनुदान के एक हिस्से को निर्धारित करते हुए सार्वजनिक सेवाओं में उनके उचित प्रतिनिधित्व का भी आश्वासन दिया था। तो अब इससे पूना पैक्ट के आने से डिप्रेस क्लासेस पे लोगों का फोकस गया था और उससे ये हुआ था कि उन्हें अब पब्लिक सर्विसेज में भी थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। पब्लिक सर्विसेज में भी उन्हें वरीयता मिलने थी, उन्हें शैक्षिक अनुदान भी मिल रहा था और उनका प्रतिनिधित्व भी हो रहा था, उनका रिप्रेजेंटेशन भी सर्विसेज में बढ़ रहा था। फिर गांधी जी ने 1932 में पूना पैक्ट के बाद एक अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी कि अनटचेबिलिटी लीग की शुरुआत करी थी। उन्होंने हरिजन नाम का एक वीकली मैगजीन भी शुरू करी थी और उन्होंने पूरे देश का टूर किया था, हरिजन टूर जिसे कहते हैं। उसके अलावा उन्होंने हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना करी थी और 2 बार उन्होंने फास्ट भी रखा था। लेकिन उनके इस मूव से जो अपर कास्ट के लोग थे वो खुश नहीं थे, उन्होंने आपत्ति जतानी शुरू करी थी, वो गांधी जी के अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन कुछ जो एजुकेटेड लोग थे, जो गांधी जी की बात को समझते थे, अपर कास्ट के लोग थे, वो गांधी जी के साथ है, उनके साथ खड़े रहे और उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन में गांधी जी की मदद करने की कोशिश करी और उनके प्रयासों से पिछड़े वर्ग की स्थिति में थोड़ा सुधार आया। और पूना पैक्ट से दलित वर्ग के उत्थान के लिए पूरे देश को नैतिक रूप से जिम्मेदार बना दिया गया। तो अब जब डिप्रेस्ड क्लासेस पे फोकस किया तो एक तरीके से जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो सोशली अपर क्लास के लोग कहलाते हैं और जो इस तरीके से कैपेबल है कि वो अपने से निचले दर्जे की मदद कर सके, तो उनकी एक तरीके से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको बढ़ाने का, उनके उत्थान का वो काम करें। तो एक तरीके से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पैक्ट ने डाल दी थी। इसके बाद कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं पूना पैक्ट के, जो कि स्पेक्ट्रम में मेंशन किए गए हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में आता है कि समझौते के द्वारा दलित वर्ग को अब राजनीतिक उपकरण बना दिया गया था, जिसका इस्तेमाल बहुसंख्यक जाति हिंदू संगठनों द्वारा किया जा सकता था। तो अब एक तरीके से ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे, तो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए थे, जिसके साथ जो पावरफुल लोग हैं वो उन्हें एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते थे। फिर पूना पैक्ट के कारण दलित वर्गों को नेतृत्वहीन बना दिया गया था, क्योंकि उनके सच्चे प्रतिनिधि उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा समर्थित प्रतिनिधियों के खिलाफ नहीं जीत सकते थे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो क्या होता कि अपने ही कम्युनिटी के लोग अपनी ही कम्युनिटी में वोट करते, तो उससे जिस प्रतिनिधि को वो जिताना चाहते हैं उसके पास प्रॉपर वोट पहुंचते। लेकिन पूना पैक्ट से देखने को क्या मिला था कि अब एक जॉइंट इलेक्टोरेट हो गया, तो ज़्यादातर जीतने के चांस वही थे, उसी रिप्रेजेंटेटिव के थे, जिसको बहुसंख्यक लोग जो कि अपर कास्ट के लोग हैं, जो जिनका पावर ज़्यादा है, वो लोग सपोर्ट करें, तो वही उसी के जीतने के चांस ज़्यादा बन गए थे। तो एक तरीके से पूना पैक्ट ने डिप्रेस क्लासेस को लीडरलेस बना दिया था। इसके बाद अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की कार्यकारिणी समिति यानी कि वर्किंग कमेटी ऑफ ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो 1937 में इलेक्शंस हुए थे उसमें जॉइंट इलेक्टोरेट के सिस्टम की वजह से शेड्यूल कास्ट को उनका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला था। तो कार्यकारिणी समिति ने आरोप लगाया था कि 1937 के चुनावों में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली ने अनुसूचित जाति को अपना वास्तविक प्रतिनिधित्व विधायिका में भेजने से वंचित रख दिया था। अब इससे निष्कर्ष क्या निकल कर के आता है पूना पैक्ट का, अगर हम पूरी तरीके से इवैल्यूएट करें तो पूना पैक्ट ने समाज में एक बड़ा बदलाव तो लाया था, क्योंकि इसने पिछले वर्गों की स्थिति को ऊपर उठाया था, उसमें सुधार लाया था। अब लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी और इसके अलावा उन्हें एजुकेशन में आगे बढ़ाया जा रहा था और उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी सर्विसेज में भी। तो पूना पैक्ट एक तरीके से उनके उत्थान में कारगर रहा था। लेकिन अगर हम आज की भी बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में भी भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अभी भी प्रचलित है। ये सब हम एविडेंट है, ये सब हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि जाति व्यवस्था आज भी समाज में एग्जिस्ट करती है। तो जो उस टाइम पे गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर ख़त्म करना चाहते थे इस तरीके की अनटचेबिलिटी को समाज से, तो उसको अब आज के समय में ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों के विचारों को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम है, इसमें शामिल करें और इस तरीके की जाति व्यवस्था जो कि किसी को ऊंचा नीचा दिखाए, इसे समाज से समाप्त करें, क्योंकि हर एक इंसान बराबर है, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। तो किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में किसी रिलीजन के बेसिस पे या फिर किसी कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।